कि हम देने वाले नहीं, हम करने वाले नहीं, हम करता नहीं, हम केवल दृष्टा हैं, हम सिर्फ देखने वाले हैं। हम जो चलायमान हो रहे हैं वो परमात्मा की कृपा से चलायमान हो रहे हैं। एक संत जब कुछ देते थे तो वो नीचे आंखें करके देते थे, दान पुण्य बहुत करते थे। किसी ने पूछा कि महाराज आप इतना कुछ हम सबको देते हैं, समाज को देते हैं, इतना दान पुण्य करते हैं, संत होकर भी आप इतना सब कुछ देते हैं, भक्त आपको देते हैं और आप सब में वितरित कर देते हैं, और फिर भी इतना देते हैं और आप सदैव नीचे सिर करके, नीची आंखें करके देते हैं, ऐसा क्यों? देने वाला तो अपने उसमें भर जाता है कि हाँ मैं देने वाला हूं, आप ऐसा क्यों करते हैं? तब उन संत ने बहुत अच्छी बात कही थी, सुनिएगा। देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, भेजत है दिन रैन, लोग भरमों पर करें या से नीचे नैन, लोग भरम मोह पर करें या से नीचे। देने वाला तो परमात्मा है, ये रहीमदास जी का दोहा है संभवतः, कि देने वाले तो परमात्मा है और लोग मुझे देने वाला समझ रहे हैं। तो प्रभु ने हमें माध्यम बनाया है, परंतु देने वाले तो ईश्वर है। कहने का तात्पर्य है कि जितना हो सके इस धन के शोधन के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। यदि आप धन का शोधन नहीं करते हैं तो जीवन में ये धन बहुत से दुर्गुणों को लेकर आता है। इसलिए धन की शुद्धि दान से है, और सबसे बड़ी बात इस मन की शुद्धि भगवत भजन से। बिना भगवत भजन के ये मन शुद्ध नहीं हो सकता। इस मन को शांति नहीं मिल सकती, इस मन को आनंद नहीं मिल सकता। जिसकी जो रुचि है वो कर भी ले व्यक्ति तो थोड़ी देर की खुशी मिल सकती है। किसी को पार्टी करने में आनंद आता है, जब तक पार्टी कर रहा है तब तक खुशी है, और पार्टी जैसे ही विराम हुई फिर जैसे पहले थे वापस वैसे हो गए। किसी को किसी तरह में खुशी मिल रही है, किसी को विविधताएं हैं, जिसको जिसमें खुशी मिलती है वो व्यक्ति वो कार्य कर लेता है। विचार कीजिए, आप सबके जीवन का अनुभव होगा, आप जो करना चाहते थे आपने वो सब किया अपनी खुशी के लिए, आप वो कर भी लिए। तो आप अब विचार कीजिए कि आप सारी खुशियों के साधन ढूंढ चुके, सारा सब कुछ कर लिया, अब आप पूर्णता शांति में हो, पूर्ण आनंद में हो? अब नहीं, क्योंकि वो खुशी क्षणिक थी, थोड़ी देर की। क्योंकि संसार में जितनी भी वस्तुएं या जो भी सुविधाओं से जो आनंद मिलता है वो सब टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए। क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है, सतत चरेवेति चरेवेति, नाश हो रहा है। संसरति इति संसार, जो सरक रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, वो संसार है। तो यहाँ की जब वस्तुएं अस्थिर हैं तो वो हमारे जीवन में स्थिर शांति कैसे दे सकती है? संसार में सुख और दर्पण में मुख दिखाई देता है पर होता नहीं है। बात समझ आई होगी आप लोगों को। जब आप दर्पण देखते हो बस उतनी देर मुख दर्पण में दिखाई देता है, दर्पण से हटे और दर्पण से मुख भी गायब। तो संसार में सुख और दर्पण में मुख सिर्फ दिखाई देता है, होता नहीं है।
इस सुख दुख भी ये माया का जाल है, थोड़ी देर की खुशी है और बाद में। और हाँ, ये खुशी भी आवरण लेके बहुत अच्छा आती है। होता है ना कई बार पैकेजिंग बहुत अच्छी होती किसी चीज की, अंदर से खोलो तो ऐसे लगता है, देखो तो कितनी सुंदर चीज दी होगी, पैकेजिंग इतनी बढ़िया, बहुत चार चार तरीके से रैपर उसमें लपेटे हुए, फूल बनाए हुए, और इस तरह से बहुत बढ़िया, देख के मन खुश हो जाता है, भाई कितना अच्छा दिया होगा। लेकिन जब खोलते हैं तो कभी कभी क्या होता है, लिफाफा इतना बड़ा और उसमें 10 रुपए होता है ना। कभी कभी पैकेजिंग बहुत अच्छी, लेकिन उसमें जो प्रोडक्ट है ठीक उसी प्रकार ये संसार भी, इस संसार में आवागमन बना रहे जीवों का कल्याण ना हो सके, इसलिए संसार को भी तो, ये सृष्टि भी तो चलनी है ना, बांधे रहती है। और इस मुंह में फंसे रहो, संसार यही चाहता है कि सृष्टि चलती रहे। लेकिन कोई महापुरुषों की कृपा हो जाए, सत्संग से जीव जागृत हो जाए, तो इस आवागमन के चक्कर से बच जाता है और कल्याण हो जाता है।